औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आप सुन रहे हैं दिल की बात सफा के साथ। मैं चाह रही हूँ एक छोटा सा नया सिलसिला शुरू करें, आज की उम्मीद। देखिए, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से गुजरता ही है। कभी दिल टूट जाते हैं, कभी रास्ते मुश्किल लगते हैं और कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला कभी भी मायूसी को पसंद नहीं फरमाते। उम्मीद का दामन हमें किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की जात और उसके कलामे पाक से थामना चाहिए। आज एक उम्मीद लेते हैं सूरह बकरा से और फिर अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सूरह बकरा में आयत नंबर 286, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। आज की उम्मीद के सफर में आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये सफर हमने मिलकर तय करना है। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आप दुआएं तो बहुत करते हैं लेकिन कबूल क्यों नहीं होती? कभी दिल में ख्याल आया कि आखिर वो कौन सी दुआ है जो अल्लाह फौरन सुन लेते हैं? हम में से अक्सर लोग दुआ को सिर्फ अल्फाज समझते हैं। हम मांगते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है। कभी हम जल्दी में दुआ करते हैं, कभी आदतन दुआ करते हैं और फिर कहते हैं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। सच बताऊं क्या है? सच ये है कि आपकी मांगी हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह हर दुआ को सुनते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो फिर मसला कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की अपनी औलाद के लिए दुआ। जब एक इंसान पर जुल्म होता है और वो दुनिया वालों से नहीं सिर्फ अल्लाह से फरियाद करता है, तो इसके दिल में दुख भी होता है और सच्चाई भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से डरो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। यानी वो दुआ सीधी अर्श तक जाती है। जब एक इंसान सफर में होता है ना, अपनों से दूर, तन्हा, थका हुआ, तो इसका दिल नर्म हो जाता है। वो दिखावे से खाली होता है। वो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, इसलिए उसकी दुआ भी रद्द नहीं होती। जहाँ तक माँ बाप की दुआ का ताल्लुक है, खास तौर पर माँ की दुआ, वो रातों को जागती है, आंखों में आंसू लिए अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो दिल की गहराइयों से मांगती है। आपको एक वाकया सुनाऊं? एक मजलूम शख्स था जिस पर बहुत जुल्म हुआ। वो रात के अंधेरे में उठा और सिर्फ एक जुमला कहा, या अल्लाह तू काफी है। वो कोई लंबी दुआ नहीं थी, ना बड़े अल्फाज थे, लेकिन उसके दिल में सच्चाई थी। कुछ ही दिनों में अल्लाह ने उसकी मदद ऐसे की कि जालिम खुद बेबस हो गया। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह को अल्फाज नहीं, दिल चाहिए। तो असल राज क्या खुला? सच्चा दिल, आजिज़ी, दुख का एहसास और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। अगर ये सब हो तो कोई दुआ रद्द नहीं होगी, हर दुआ कबूल होगी। कोई दुआ छोटी या बड़ी नहीं होती, बस दुआ होती है। अगर आपकी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हो रही तो मायूस ना हो सकता है अल्लाह आपको कुछ बेहतर देना चाहते हो, कि आपकी दुआ को आखिरत के लिए बचा रहे हो। वहाँ आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। अपना दिल साफ करें, किसी का हक न मारें और अल्लाह से सच्चे दिल से मांगें। या अल्लाह हमें सच्चे दिल से दुआ करने वाला बना दो, हमें सबके लिए दुआ करने वाला बना दो। हमारी छोटी बड़ी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए और हमें कभी अपनी रहमत से महरूम न कीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो और ये नया सिलसिला खास तौर पर जो हम कुरान पाक से उम्मीद लेते हैं आपको अच्छा लगा हो और आप ये सुनना चाहते हो, तो कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।